हेलो फ्रेंड्स, आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर्स, द मिडनाइट विजिटर। ओके, आइए देखते हैं इसमें क्या है। ए मिडनाइट विजिटर मीन्स रात को विजिट करने वाला, यानी आधी रात को। तो आइए शुरू करते हैं। Osable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Osable जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था, एक्सपेक्ट करता है। Another agent, secret agent Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Osable outwit him? एक जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, वो उसको पिस्टल से डराता है, पिस्टल दिखाकर डराता है और उससे रिपोर्ट की डिमांड करता है। जो उसके पास रिपोर्ट होता है उसकी डिमांड करता है। डज असेबल आउटविट हिम, क्या असेबल उसको चालाकी से मात दे सकता है या नहीं? तो ये देखते हैं। असेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। असेबल कहीं से भी एक सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा था। जैसे जो भी सीक्रेट एजेंट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जो भी गुण होना चाहिए, उससे नहीं लग रहा था वो। जैसा कि फाउलर ईवर जो फाउलर है, जैसा कि वो पढ़ चुका था या बहुत सारी किताबों में ऐसा सुन चुका था, तो वैसा वो नहीं दिख रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर टू द ग्लूमिंग फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड ए रूम। अब क्या होता है, जो फाउलर है उसके पीछे भी जाता है और कहाँ जाता है, जो कि कॉरिडोर में से आप जानते हैं कि जैसे गलियारा होता है, तो ग्लूमी फ्रेंच यानी कि उदास भरा फ्रेंच गलिया होटल है, और जहाँ पर ऑसेबल का एक रूम है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, मतलब फाउलर थोड़ा सा हताशा महसूस करता है कि क्या हम लोग आ गए। इट वाज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम था ये। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ये जो बिल्डिंग है उसके सबसे ऊपरे मंजिल में और 6th फ्लोर था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से कोई शायद वहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर या कोई उपलब्धि दिखाई दे, ऐसा तो नहीं लग रहा था। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। फॉर वन थिंग, एक चीज़ तो था कि ऑसेबल पहले मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और यह उसका क्या था, एक तरह से नस्ल या बोल सकते हैं उसका अपीयरेंस था, वो बहुत मोटा था, और जो उसका अपीयरेंस था वो भी कोई खास नहीं था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, यद्यपि वो जर्मन और फ्रेंच पैसिवली यानी कि काम चलाऊँ बोल देता था। ही हैड नेवर टू ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। वह कभी भी अपना जो अमेरिकन एसेंट था, यानी अमेरिकन का जो चाल ढाल था, अपने उसको मतलब क्या बोलते हैं, अमेरिकी जो रवैया था उसका, वो भी उसको कभी नहीं छोड़ा था, मतलब भूला नहीं था उसको। वह 20 साल पहले बोस्टन, जो कि अमेरिका का एक शहर है, बोस्टन से पेरिस में आया हुआ था। यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। अब क्या होता है, जो ऑसेबल होता है, विजली यानी कि थोड़ा सा मोटी आवाज़ में खांसते हुए बोलता है, तुम बहुत निराश लगते हो या तुम्हें बहुत निराशा हो रही होगी। यू आर टोल्ड दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग विथ एस्पियोनेज एंड डेंजर। अब क्या बोलता है वो कि तुम्हें तो कहा गया होगा, तुम सुने होगे, यू आर टोल्ड, तुम्हें कहा गया है होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, जो कि एस्पियोनेज एंड डेंजर, कुछ अलग और कुछ जो डील होगा, कुछ मतलब बहुत अच्छा लगेगा, कुछ हट के होगा, और डेंजर यानी कुछ खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेंगे। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक हो।
यू envisioned my mysterious figures in the night, the crack pistols, drugs in the wines. तुम मिस्टीरियस फिगर्स यानी कि तुम जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं वैसा इमेजिन किए होगे कि रात में कि पिस्टल की आवाज़ आएंगी, गोलियों की आवाज़ आएंगी और ड्रग्स इन द वाइन्स, वाइन्स में ड्रग्स होंगे और शराब वराब रहेगा, ऐसा कुछ. इंस्टीड यू हैव spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who instead of having message slipped into his hand into dark eyes beauties. और इसके अलावा तुम क्या हो, तुम इस डल इवनिंग यानी कि एक ख़राब इवनिंग स्पेंड कर रहे हो जो कि फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में एक किसके स्लॉपी मतलब एक ख़राब फैट मैन के साथ. हु इंस्टेड हैविंग मैसेज जो कि तुम सोचे होगे कि कोई मैसेज आएगा. स्लीप्ड इनटू हिज हैंड इन डार्क आइज ब्यूटी. डार्क आइज ब्यूटी यहाँ का मतलब कि जो जिसकी आंखें नीली नीली जो लड़कियाँ होती हैं सुंदर सी, तो वो आएंगी हैंड में कुछ मैसेज वगैरह स्लिप पकड़ाएंगी धीरे से, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे. तो वैसा तुम इमेजिन किए होगे. गेट्स ओनली ए प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. और इसके अलावा क्या हुआ यहाँ पर, केवल तुमने देखा कि एक सामान्य सा टेलीफोन आया है जो कि मेरे रूम में अपॉइंटमेंट है. यू हैव बोर्ड, तुम बोर्ड हो गए होगे, तुम बोर हो गए होगे, तुम बहुत मतलब उब गए होगे. द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेट गेस्ट इंटर. अब क्या होता है, द फैट मैन यानी कि जो ऑसेबल है वो चकल्ड हिमसेल्फ अपने थोड़ा सा हंसता है, थोड़ा सा भारी आवाज़ में हंसता है और जैसे वह डोर अनलॉक करता है अपने रूम का और स्टूड असाइड और एक तरफ खड़ा हो जाता है. लेट हिज फ्रस्ट्रेट गेस्ट इंटर, और जो उसका गेस्ट है कौन, फाउलर. फाउलर को आने के लिए वो मतलब अपना दरवाज़ा खोल कर, जैसे यहाँ पर दरवाज़ा है तो ये खोल कर एक साइड खड़ा हो जाता है कि जो मेरा उसका फ्रस्ट्रेट दोस्त है. फ्रस्ट्रेट क्या है यानी कि उसको तो हो रहा है कि मैं यहाँ कहाँ आ गए, हम तो जासूस के साथ आने वाले थे बट यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जासूस है कि क्या है. फ्रस्ट्रेट है, व्याकुल है, तो उसको इंटर करने के लिए वो दरवाज़ा खोले रहता है. यू आर डिसइल्यूजन्ड ऑसेबल सेड टोल्ड हिम. ऑसेबल ने उससे कहा, किससे, फाउलर से. यू आर डिसइल्यूजन्ड मतलब तुम भ्रमित हो गए होगे. बट टेक चेयर यंग मैन माई यंग फ्रेंड, किंतु कोई बात नहीं, थोड़ा सा आनंद लो मेरे दोस्त. प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर ए क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब तुम जल्द ही एक पेपर देखोगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इंस्टीड हैव यू हैव स्पेंट ए डेल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल. तुम्हें एक जो ख़राब सा इवनिंग एक मोटे व्यक्ति के साथ यहाँ पर बिता रहे हो और तुम सोचो कि नहीं कुछ कोई सुंदर सी लड़की आएगी और मेरे हाथों में कुछ स्लिप देगा, कुछ नोट देगी. लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एक सामान्य से सा कॉल आता है और जो कि अपॉइंटमेंट रूम का, और तुम बोर हो रहे होगे. और फैट मैन हंसा, कौन, और जैसे ही अपना डोर खोला और एक तरफ हो गया कि मेरा जो दोस्त है वो फाउलर वो भी अंदर आ जाए. और ऑसेबल बोलता है कि तुम तो इल्यूजन यानी कि भ्रमित हो गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं है मेरे मित्र, चीयर करो और कुछ देर में एक पेपर आ जाएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. किसके लिए इम्पोर्टेंट है, which several men and women have risked their lives come to me. अब यहाँ पर क्या बोलता है, जो रिपोर्ट आने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट है. कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो कि बहुत सारे मेन एंड वोमेन अपने जीवन को रिस्क ले रहे हैं, उसको
अपने जीवन को मतलब दाव पर लगा रहे हैं ज़िंदगी को। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर विल मे वेल affect the course of history. In that thought of इस ड्रामा, इज इट नॉट। और बोल रहा है कि मेरे साथ आओ, जल्द ही ये जो पेपर मुझे मिलने वाला है ये हिस्ट्री पर एक इफेक्ट डालेगा, यानी कि हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्या यह एक ड्रामा लगता है ना, है कि नहीं। एज ही स्पोक ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। जैसे ही वह बोला और ऑसेबल बोला और ऑसेबल उसके जब वो उसका दोस्त आ गया तो उसके पीछे दरवाजे को क्लोज करता है और उसके पास लाइट को ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब क्या होता है, जैसे ही लाइट ऑन होता है तो फाउलर को पहला ऑथेंटिक यानी कि एक थ्रिल ऑफ द डे, उस दिन का जो पहला एक से डर है, पली डर है, वो उसको मिला या देखने को मिला। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। अब क्या होता है, उस रूम के जब अभी वो घुसा ही था तब भी क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो कि खड़ा था, उसके हाथों में पिस्टल था, ऑटोमेटिक पिस्टल था। ऑसेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। अब ऑसेबल क्या करता है, ऑसेबल थोड़ा सा ब्लिंक करता है, यानी कि एकाएक कोई आपके सामने आ जाए तो होता है कि ये क्या है, अब ये कैसे आ गया। ओके, आपको आश्चर्य होता है तो अपने आंखों क्या करते हैं, ऐसे खोलते बंद करते हैं, मिचमिचाते हैं, तो ब्लिंक करते हैं। मैक्स ही विज्ड, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम। अब ये जो ऑसेबल है ये क्या कहता है कि मैक्स विज मतलब थोड़ा सा भारी आवाज़ में बोलता है कि हंसते हुए भारी आवाज़ में बोलता है कि तूने तो मुझे चौंका दिया, मैं सोचा कि तुम तो बर्लिन में होगे, यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, ए लीन, ए लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स that suggested slightly a crafty, pointed countenance for a fox. मैक्स क्या था, एक पतला सा और लिटिल लेस ऑफ देन टॉल, न ज़्यादा लंबा था न ज़्यादा छोटा था, और जो उसका फीचर था ऐसा लग रहा था कि वो क्राफ्टी यानी कि अपने चालाक था। अपॉइंटेड कॉन्फ्रेंस एक फॉक्स की तरह चालाक था, जो कि अपने काम को अच्छे से कर सकता है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। और बोलता है कि हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे विषय में है वह सब कुछ। असाइड फ्रॉम द गन की इधर से गन पॉइंट करते हुए बोलता है, नथिंग स्पेशली, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, बस तुम्हारे लिए आया हूँ। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने थोड़ा सा बुझाते हुए कहा, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. I will be safer. It will be safer in my hands than in yours. अब वो बोलता है, मैक्स थोड़ा सा बोलता है कि द रिपोर्ट, वह रिपोर्ट जो कि तुम्हारे पास आज रात को आने वाला है, जो कि मिसाइल से संबंधित है, वो कुछ मिसाइल के बारे में है। मैं सोचा कि मैं तुमसे उसको ले लूं, और जो यह रिपोर्ट है वह तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेगा, यानी मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है, अभी आप पहचान सकते हैं यहाँ पर कौन है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले बोले कि फैट है, बहुत फैट हो, तो जाहिर सी बात है ये क्या कौन है, ऑसेबल। और इसके साथ है जो थोड़ा सा देखो, ये इसका दोस्त राइटर है फाउलर। अब देखो यहाँ पर गन पॉइंट किए है
और न ज़्यादा लंबा है न ज़्यादा छोटा है, यानी कि इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इससे छोटा है फाउलर से। तो ये क्या है, हो गया मैक्स हो गया। ओके, Asewal moved to an armchair and sat down heavily. असेवल एक आर्म चेयर की तरफ मुड़ता है और भारी वहाँ झपाक से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मैनेजमेंट, इस समय मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत करने। रेस द डेविल मतलब शिकायत करना, एक्शन लेना। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो कि मैं ज़रूर मैनेजमेंट के खिलाफ, जो होटल का मैनेजमेंट है इसके खिलाफ शिकायत करूँगा। ये तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तुम मुझसे बेट यानी शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, कौन? असेबल गुस्से में कहता है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट somebody has got into my room through that nuisance of a balcony। और कहता है असवल की एक महीने में इस महीने में दूसरी बार है, 2 बार हो गया जबकि कोई व्यक्ति जो न्यूसेंस यानी कि खराब सा जो बालकनी है उसकी थ्रू मेरे रूम में घुस आया है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक सामान्य सा विंडो है। अगेंस्ट विच हाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लेड, और जहाँ जिसके मतलब खिड़की के बाहर पूरी तरह से, अब मिड नाइट है तो क्या है, अंधकार रहेगा, पूरी तरह से ब्लैक है। बालकनी मैक्स सेड विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। बालकनी, मैक्स कहता है बालकनी, थोड़ा सा आश्चर्य, इन्फ्लेक्शन यानी कि थोड़ा सा आश्चर्य दिखाते हुए बोलता है बालकनी, नहीं मैं तो पास की, मेरे पास पास की था, यदि मैं नहीं जानता था किसी बालकनी के विषय में, और आई नो, यदि मैं जानता तो मेरा जो बहुत सारा जो ट्रबल किया हूँ वो मेरा बच जाता, बहुत सारी जो परेशानियाँ झेला हूँ, ट्रबल संघर्ष किया हूँ यहाँ पर आने तक, ये मुझे नहीं करना पड़ता। इट इज़ नॉट माई बालकनी, असेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। असेबल थोड़ा सा गुस्से में होते हुए बोलता है कि यह मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। अब वो बोल रहा है कि फाउलर को एक्सप्लेनेटरी यानी कि एक्सप्लेन करते हुए देखता है और बोलता है कि देखो यह जो रूम है एक बड़े से यूनिट का एक पार्ट है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम, और जो नेक्स्ट रूम है वो लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी, यह जो बालकनी उसका है, उस रूम का। विच एक्सटेंट अंडर माई विंडो नाउ, और जो मेरे रूम का विंडो है वहाँ तक फैला हुआ है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, अब तुम उस रूम से यहाँ पर आ सकते हो। एंड समबॉडी डिड, और कुछ लोग किए भी थे, और बोल रहा है ना कि एक बार और कोई आ गया था, लास्ट मंथ पिछले महीने कोई आया भी था, ऐसा किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट, जो मैनेजमेंट था यहाँ का होटल का उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इसको ब्लॉक कर देंगे, बट वो लोग अभी ऐसा नहीं किए। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम असेबल एंड वेव्स गन विथ ए कमांडिंग जेस्टर। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मैक्स फाउलर को देखता है जो कि
ऑसेवर से ज़्यादा दूर पर नहीं खड़ा था और वह कमांडिंग यानी कि आदेश देते हुए अपने गन को हिलाता है, बोलता है प्लीज़ बैठ जाओ। और उसने कहा कि हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग आधे घंटे अभी वेट करना होगा हमें। 31 मिनट्स ऑसेबल सेड मूडली। ऑसेबल थोड़ा सा मूडी यानी कि गुस्से में बोलता है कि नहीं, 31 मिनट्स यानी कि 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट। अब ऑसेबल बोल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 बजे का है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इस रिपोर्ट के विषय में कैसे पता चला। हाउ लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, तुम्हें इस रिपोर्ट के विषय में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और जो मैक्स है वो बोलता है, थोड़ा सा हंसता है, जो जासूस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा एवली यानी कि बुरी तरह से हंसता है और बोलता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे, जो तुम्हारे लोग हैं वो रिपोर्ट कैसे पा गए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, किंतु कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, किंतु कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं इसको आज रात को तुमसे ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ द एट द डोर, वह क्या है, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जो फाउलर है, जो राइटर, वह एट द डोर दरवाजे पर जो नोक होता है उससे क्या है, सडन थोड़ा सा जंप कर जाता है। ऑसेबल जस्ट स्माइल दैट विल बी द पुलिस। ऑसेबल बस मुस्कुराता है, ऑसेबल क्या है, थोड़ा सा बस मुस्कुराता है, वह पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ऑसेबल बोलता है कि मैंने सोचा कि कुछ जो ये इम्पोर्टेंट पेपर है जिसके विषय हम लोग इतना वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट पेपर है, इसीलिए आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और मैंने पुलिस वालों से उनसे बोला था कि बीच में एक बार चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है। मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली। जो मैक्स क्या होता है, अपने लिप को थोड़ा सा नर्वसली यानी व्याकुलता से ऐसे काटता है और बोलता है कि नोकिंग वाज रिपीटेड। फिर तब तक जो खटखटाने की आवाज़ होता है वो दोबारा सुनाई देता है, दोबारा रिपीट होता है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्क्ड। ऑसेबल ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनी वे। यदि मैं, ऑसेबल बोलता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, यदि मैं उनका उत्तर नहीं देता हूँ, दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, तो वे किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, क्योंकि जो दरवाज़ा अनलॉक्ड यानी बंद नहीं है, अभी तो वो नॉक कर रहे हैं, वो आ जाएंगे अंदर। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे लोग तुम्हें शूट करने में हिचकिचाएंगे भी नहीं, हेजिटेट भी नहीं करेंगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। जो मैक्स का चेहरा हो गुस्से से एकदम क्या होता है, स्विफ्टली ब्लैक हो जाता है और वो तेज़ी से विंडो की तरफ जाता है। ही स्वंग ए लेग ओवर द सील क्या है, जो विंडो का जो नीचे का, देखो यहाँ पर विंडो है, जो नीचे का पोर्शन है, इस पर अपना एक जो लेग होता है उस पर रखता है। सेंड देम अवे ही वांड, आई विल वेट टू द बालकनी। और मैक्स बोलता है कि उन्हें जल्दी भेजो, उन्हें जल्दी वापस भेज दो। उसने चेतावनी दिया, मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। और बोला कि उनको
जल्दी से भेज दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा, शूट करूंगा और मैं चांस ले लूँगा। चांस मतलब कि ये जो खतरा है मैं ले लूँगा, यानी कि गोली मैं चला दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। अब जो नॉकिंग, दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आती आती है वो लाउड हो जाती है और बहुत तेज़ हो जाती है और आवाज़ आती है कि मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। अब देखिए यहीं पर है ना, अब ये खिड़की के बाहर एक अपना पैर किए हुए है और इन लोगों पर गन पॉइंट किया है। और यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये ऑसेबल फाउलर है, ये खड़ा है कि अब क्या करें। और देखो यहाँ पर ये आर्म चेयर पर ये बैठा है, कौन? ऑसेबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his chest। अभी भी वह उसका जो बॉडी है किसका, मैक्स का, वो ट्विस्टेड यानी थोड़ा सा अकड़ा हुआ है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा है, ताकि अभी क्या है वो खिड़की पर एक अपना पैर रखा हुआ है तो, और एक पैर नीचे, तो उसका पैर, उसका जो बॉडी क्या है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ताकि वह जो गन है वह फैट मैन यानी कि ऑसेबल और उसके जो गेस्ट यानी फ्रेंड फाउलर उसके ऊपर पॉइंट कर सके। द मैन एट द विंडो ग्रैप्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और जो मैक्स है वह विंडो को क्या है, विंडो का फ्रेम पकड़े हुए है अपने फ्री हैंड से, यानी कि एक हाथ में तो पिस्टल लिए हुए है और अपने सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने को सपोर्ट करने के लिए जो उसका जो फ्री हैंड है उसको, उससे वो क्या पकड़े हुए, फ्रेम यानी खिड़की का फ्रेम पकड़े हुए है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर विंडो सील। और वह जो अपना जो दूसरा पैर है वो भी स्वंग करता है, यानी झुला देता है विंडो के सील पर। द डोर नोब टर्न स्विफ्टली। मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the seal and dropped to the balcony, and then he dropped, he screamed once shrilly। जैसे ही डोर कब टर्न, डोर की तरफ वो जब मुड़ता है तो धीरे से, तुरंत तेजी से मैक्स अपने आप को विथ लेफ्ट हैंड जो कि जो उसका जो लेफ्ट हैंड उससे अपने आप को धक्का देता है, टू फ्री फ्रॉम द सील, जो खिड़की का जो सील है उससे फ्री होने के लिए अपने आप को धक्का देता है, और ड्रॉप द बालकनी, और बालकनी की तरफ कूद जाता है। और तभी क्या होता है, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वह ड्रॉप किया यानी कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वह एक बार वह चिल्लाया तेज से, वो एकदम डर से तेज से चिल्लाया। द डोर ओपेंड एंड वेटर स्टूड देयर विथ ए ट्रे। और दरवाज़ा खुला और जो एक वेटर था वहाँ पर एक ट्रे के साथ खड़ा था। ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल था उसमें और 2 ग्लासेस थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये लीजिए। ही सेड यानी कि जो वेटर था उसने कहा कि जब आप वापस आए हुए थे तो ये ड्रिंक के लिए ऑर्डर किए थे। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। वो ट्रे को रखता है टेबल पर और बॉटल को कॉक्ड यानी कि प्रैक्टिकली खोलता है और रूम छोड़कर चला जाता है, रूम से बाहर चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम बट ही स्टेमर्ड द पुलिस। जो व्हाइट फेस यानी कि डर से जिसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था, एकदम पीला हो गया, पील हो गया, तो उसका जो डर से चेहरा है वो एकदम सफ़ेद हो गया। और जो फाउलर था वह स्टेयर्ड एट हिम, जो फाउलर है वो ऑसेबल को देखता है और कहता है, बट ही स्टेमर्ड यानी कहता है किंतु वो पुलिस, देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड। ऑसेबल ऐसे गहरी सांस लेता है और बोलता है वहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी
whom I was expecting। नहीं, कोई पुलिस नहीं था, बस केवल यही हेनरी था जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, जिसको हम सोच रहे थे कि हाँ हेनरी होगा। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी फाउलर बिगन। फाउलर फिर बोला कि लेकिन वो जो बालकनी में वो आदमी है वो तो अभी वुड नॉट दैट, वो तो वहीं है, वो तो नहीं गया है। नो ही सेड ऑसेबल, ही वुड नॉट टर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी। आसवाल कहता नहीं, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। ही वुड नॉट रिटर्न, ही वुडंट इसको बोलते हैं, ही वुडंट रिटर्न, वह कभी वापस नहीं आएगा। यू सी तुम देखो मेरे मित्र, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। कहने का मतलब वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होता है, बट उसको वह धोखे से बोलता है कि हाँ वहाँ पर बालकनी है, वो अंधेरे में कूद जाता है। तो ये कहने का मतलब कोई इसका अपीयरेंस नहीं है कि नहीं, वो जो असेबल है कहीं से वो डिस्क्रिप्शन या किसी तरीके से वो स्पाई या जासूस नहीं लग रहा है, कोई एजेंट नहीं लग रहा है, सीक्रेट एजेंट, बट वो बहुत चालाक है। कितनी चालाकी से उसको मैक्स को यहाँ पर भगा दिया। तो रॉबर्ट आर्थर इसके लेखक हैं। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ओके।